यस दोस्तों, वेलकम। सो आज हम लोग आ जाते हैं टू द थर्ड एपिसोड ऑफ आवर काम का वर्सेस नाम का सीरीज, है ना। तो सर जी, ये जो टॉपिक है, तीसरा जो यूनिट है, दिस इज कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स। नाउ दिस इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ प्रैक्टिकल टॉपिक, मैं कहूंगा। इसमें थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल कंटेंट है। इसमें सबसे पहली बात, आपको ट्रू और फॉल्स पूछा जा सकता है 2 मार्क का, या इसके अलावा इसके ऊपर 4 मार्क का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें थियरी कंटेंट वाइज थोड़ा कम है। ओके, तो मैं थियरी वाइज आपको सबसे पहले, आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी विथ योर मॉड्यूल, तो मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि थियरी वाइज यहां पे कौन सा एरिया काम का है। और उसके अलावा एक और बात मैं आपको बता दूं कि इसको समराइज करके मैंने 2 पेज में समराइज कर दिया, ये पूरा का पूरा कंटेंट, जिसमें इंक्लूडिंग द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो है उसको मैंने 2 पेज में समराइज किया है। तो ये 2 पेज मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करने वाला हूं। तो दोस्त हु वांट टू गेट दीज, प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप वहां से ज्वाइन होते ही आप इसे अपने आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए सर, तो जल्दी से आ जाते हैं। सर, तो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सबसे पहले पहला पेज पलटा दो भाई, सीधा जंप करके आ जाओ यहां, है ना। ये थ्योरी पूछा जा सकता है, कंसिडरेशंस इन डिटरमाइनिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, प्योर कॉमन सेंस से लिख सकते हो भाई इसे, प्योर कॉमन सेंस। अगर आप यहां पे सिर्फ हेडिंग देख लो और समझ लो, तो अपने मन से बना के लिख के आओ, इनफ है ना। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आएगा सो 3, 4 या मैक्स टू मैक्स 5 मार्क का आएगा। ठीक है, अब 5 मार्क के लिए अगर आप 1.5-2 पेज लिख के आओगे तो इट इज नॉट जस्टिफाइड। तो आप अगर 5 मार्क के लिए आधे पेज से लेके लगभग 3/4 पेज अगर भर देते हो, दैट इज मोर देन एनफ। और ऐसा बिल्कुल लिखा जा सकता है जस्ट बाय लुकिंग द हेडिंग। तो देखो, आप हेडिंग याद रखना। सर, कौन से चीजों से पता चलेगा कि सर ये कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का है? कौन से चीजों से मुझे ये आइडिया लगाना पड़ेगा? तो ये देखो, बहुत आसान है। नंबर 1, नेचर ऑफ बिजनेस। तो आपको नेचर ऑफ बिजनेस देखना पड़ेगा। कहने का मतलब, मान के चलिए मैं किसी प्रोडक्ट में अगर डील कर रहा हूं, जैसे मान के चलो मेरा एप्पल प्रोडक्ट्स का डीलरशिप है ना। मैं आईपैड, आईफोन, मैकबुक ये सब बेचता हूं, है ना। तो सर, मैंने अगर आईपैड खरीदा, मैं यूज करने के लिए नहीं खरीद रहा हूं, मैं इसे बेचने के लिए खरीद रहा हूं। तो सर, मेरा नेचर ऑफ बिजनेस है कि ये मेरे लिए गुड्स हो गया। तो सर, अगर मैं आईपैड खरीद रहा हूं, आई वोंट रिकॉग्नाइज दैट एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, आई विल रिकॉग्नाइज दैट एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर मान के चलो मेरा ऐसा एप्पल प्रोडक्ट्स का कोई डीलरशिप नहीं है, आई एम जस्ट अ टीचर। ठीक है, तो मैं एक ऐसे साधारण टीचर हूं, तो मैं इस आईपैड को क्यों खरीद रहा हूं? यूज करने के लिए खरीद रहा हूं, है ना। तो इन दैट केस आई विल ट्रीट दैट एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सबसे पहली बात, नेचर ऑफ बिजनेस के मुताबिक तय किया जाएगा। नंबर 2, रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। अगर कोई चीज नॉर्मली रिपीटेटिवली हर महीने मुझे लगता जा रहा है रिकरिंग नेचर का है, तो हम उसे रेवेन्यू नेचर का मानते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर टिपिकली, नॉर्मली स्पीकिंग, वन टाइम नेचर के होते हैं। हालांकि दिस इज नॉट कंक्लूसिव, देयर कैन बी एक्सेप्शंस। ठीक है, मतलब हो सकता है कोई वन टाइम एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू नेचर का भी माना जाए, बट दिस इज वन ऑफ द कंसिडरेशंस। ठीक है, कहने का मतलब, अगर मान के चलो मैंने वन टाइम पेमेंट किया, तो नॉर्मली वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉर्मली स्पीकिंग रिकरिंग नेचर का होता है। ठीक है, ये हुआ। अब इसी तरह से तीसरा है पर्पस ऑफ एक्सपेंस। भाई, मैंने खर्च क्यों किया? यूज करने के लिए किया कि क्या, है ना। तो नॉर्मली हम लोग एसेट्स जो खरीदते हैं, वो हम लोग कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म यूज के लिए खरीदते हैं, राइट। वी वांट टू यूज इट, वी डोंट वांट टू सेल इट, राइट। लेकिन वहीं पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेसिकली इज एक्सपेंस्ड आउट। यहां पर हमारा पर्पस ही अलग होता है कि भाई, किसी ने मेरे लिए कुछ सर्विस दिया, किसी ने मेरे लिए कोई काम किया, या मेरे बिजनेस के कंजम्पशन के लिए, रेगुलर कुछ एक्टिविटीज के लिए कोई सामान मुझे लगेगा जो मैं कंज्यूम करने वाला हूं इन माय बिजनेस। तो अगर ऐसा कोई एक्सपेंडिचर है, देन इन दैट केस वी विल रिगार्ड एट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर वहीं पे लॉन्ग टर्म यूज के लिए मैंने खरीद रहा है, देन इन दैट केस आई विल कॉल इट एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसी तरह से इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको बहुत ध्यान में रखना। सर, नॉर्मली स्पीकिंग रेवेन्यू एक्सपेंसेस हर बार लगते जाते हैं और वो बर्न आउट हो जाता है। बर्न आउट हो जाते का मतलब क्या हुआ? सर, वो एक्सपेंस लगा और उसका बेनिफिट मुझे खत्म, अभी के अभी मिलेगा और खत्म। एग्जाम्पल के तौर पे, सर, आपने अपना टेलीफोन का, अपने मोबाइल का रिचार्ज करवाया, तो रिचार्ज करवाया, तो मान लो आपने 84 डेज, जियो का जो आता है ना 84 डेज है ऐसा कुछ, या एनी अदर है, तो मे बी आप पोस्टपेड कनेक्शन है, आप 1 महीने का पेमेंट कर रहे हो, तो सर उसका बेनिफिट 1 महीने में एक्सपायर हो जा रहा है, दैट्स इट, है ना। लेकिन वहीं पे अगर मान के चलो मैंने कोई ऐसा एक्सपेंडिचर इंकर किया जिसकी वजह से मेरे रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ही इंक्रीज हो गया,
है ना। कहने का मतलब अगर ऐसा कोई खर्चा हुआ जिससे कि आगे चल के आई एम एबल टू जनरेट मोर रेवेन्यू, क्यों? क्योंकि मैंने एक ऐसा एक्सपेंडिचर इंकर किया जिसकी वजह से आई एम एबल टू प्रोड्यूस मोर यूनिट्स, या आई एम एबल टू रिड्यूस माय डे टू डे वर्किंग एक्सपेंसेस। अगर ऐसा कुछ हो रहा है देन इन दैट केस वी विल कॉल इट एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। सो अगर मेरे रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी में इंक्रीज आया या मेरे डे टू डे वर्किंग एक्सपेंस में डिक्रीज आया देन आई विल कॉल इट एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर वैसे डेली मेंटेनेंस वगैरह से रिलेटेड कोई खर्चा है तो हम उसे मानेंगे एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब उसी तरह से मटेरियलिटी, ये एक मतलब जस्ट कंसिडरेशन है, दिस इज नॉट कंक्लूसिव। अगेन मटेरियलिटी का मतलब क्या हुआ सर, जनरली छोटे मोटे अमाउंट रहे तो उसको रेवेन्यू नेचर का मानेंगे, क्योंकि कैपिटल नेचर का तभी मानेंगे, वो दर्जा उसे तभी दिया जाएगा इफ इट इज अ सिग्निफिकेंट मेजर अमाउंट। अगर वो छोटा मोटा अमाउंट है तो इवन इफ द लाइफ इज लॉन्ग वी वोंट कॉल इट एज अ रेवेन्यू एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जांपल के तौर पे मैंने ऐसे स्टेशनरी का सामान किया, खरीदा, पेन, पेंसिल, रबर, इरेजर, शार्पनर, ये सब चीजें जो मैंने खरीदे, तो इनका लाइफ भले ही 5 साल 6 साल क्यों ना हो, आई एम नॉट गोना रिकॉग्नाइज देम एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ मटेरियलिटी, है ना। चलो, ये हुआ सबसे पहला जो आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ हेडिंग्स को याद रखना, अंदर का डिटेल्स जो भी है अपने मन से लिख के आना, यू विल गेट द मार्क्स, बस सही लिखना। ओके, नाउ आफ्टर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, ये जो एरिया है, की डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है। अगेन हेडिंग देखो और उसके आगे का कंटेंट अपने मन से बना के लिखना। सर सबसे पहली बात, पीरियड ऑफ बेनिफिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर में लॉन्ग टर्म होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शॉर्ट टर्म होता है। इसी तरह से एनहांसमेंट वर्सेस मेंटेनेंस, सर अगर रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी में एनहांसमेंट आया, वर्किंग कैपेसिटी, वर्किंग एक्सपेंडिचर्स में रिडक्शन आ गया, मतलब फ्यूचर के 4 साल 5 साल तक मेरे वर्किंग एक्सपेंडिचर्स रिड्यूस हो जाएंगे, ऐसा कुछ हुआ तो वी विल कॉल इट एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर डेली है भाई, मेंटेनेंस है, जस्ट टू मेंटेन, जस्ट जैसा है वैसा ही चलता रहे भाई, उसके लिए मैं खर्चा कर रहा हूं, देन इट विल बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसी तरह से एग्जांपल्स दे देना, मन से बना के कुछ भी एग्जांपल्स दे सकते हो आप लोग, राइट। तो इतना ही एरिया है जो आपको थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है। और हां, मैं आपको लास्ट में एक और बात जरूर बता दूं, ये मैंने यहां पे ऑलरेडी कुछ चीजें समराइज करके रखे हुए हैं, एंड दिस इज द बेसिकली द नोट्स दैट आई विल बी शेयरिंग इन माय टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, तो आपको यहां पर ये सारे समरी मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग द एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये रिसिप्ट्स के बारे में भी यहां पे समराइज करके दे दिया है। जस्ट इन 2 पेजेस यू विल गेट अ फुल समरी। ठीक है, सो इफ यू वांट दिस, जस्ट जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने आपको डिटेल्स देके रखा हुआ है, वहां पे ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगे। ऑलराइट, सो दोस्तों आई होप कि ये काम में आ रहा है। ठीक है, जो भी काम का वर्सेस नाम का हम लोग सीरीज कर रहे हैं, इसमें आपको बेनिफिट हो रहा है। अगर हो रहा है तो अपने दोस्तों तक जरूर सर्कुलेट करो इसको। ठीक है, और मिलते हैं अगले इसमें विद द नेक्स्ट यूनिट। ऑलराइट, चलिए बाय बाय ऑल ऑफ यू।